न्यूज़ 18 इंडिया। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। इस बिल में मराठा समुदाय के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस बिल को महाराष्ट्र के विधान परिषद में पेश किया गया। राज्यपाल की मुहर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा और कानून बनते ही आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे मराठा समुदाय के लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। सत्र के दौरान सदन में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण का मसौदा रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। मराठा आरक्षण बिल अगर कानून बन जाता है तो मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उन्होंने मराठा समुदाय के लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। उन्होंने भरोसा दिया कि मराठा समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। ओबीसी आणि इतर समाजावर कुठलाही अन्याय न करता धक्का न लावता आरक्षण देण्याचं। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को नहीं मानेगी, क्योंकि एक दशक में ये तीसरी बार है जब महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए सदन में बिल पेश किया हो, लेकिन हर बार रिजर्वेशन कोटा 50% से ज्यादा होने की वजह से इस बिल को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि आने वाली कानूनी चुनौतियों की परवाह किए बिना विधानसभा से आरक्षण बिल पास होने पर मराठा समुदाय के लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मुंबई में सड़क पर इकट्ठा मराठा समुदाय के लोग ढोल बजाकर नाचते और झूमते दिखे। जश्न के दौरान लोगों ने जमकर गुलाल भी उड़ाया। मराठा समुदाय के लोगों के मुताबिक करीब 4 दशक से चल रहा संघर्ष अब सफल होता दिख रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया जाना उतना आसान भी नहीं रहने वाला, क्योंकि राज्य में 52% आरक्षण पहले से है और 10% मराठा आरक्षण जुड़ने से आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। यानी मराठा आरक्षण बिल एक बार फिर कानूनी दांवपेच में फंस सकता है। विपक्षी दलों ने भी इस बात की आशंका जताई। 2018 में भी हुआ था, टिका नहीं था, आज भी ये टिकने वाला नहीं है। 2018 में भी महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम लागू किया था, जिसमें मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान था। मामला कोर्ट में पहुंच गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए फैसला रद्द कर दिया था। लेकिन एक बार फिर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पेश किया और उसे सर्वसम्मति से पास करा लिया। विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल पास होने के बाद मराठा समुदाय के लोग जश्न में डूबे दिखाई दिए। विधानसभा के बाहर इकट्ठा लोगों ने भगवा झंडा लहराया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लोग हाथों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पोस्टर लेकर जश्न मनाते और एक दूसरे पर रंग और गुलाल उड़ाते दिखे और ऐसा लगा जैसे विधानसभा के बाहर लोग होली मना रहे हों। विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल पास होने की खुशी में मराठा समुदाय के लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया। जश्न में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी विधानसभा के बाहर आ गए। जश्न मना रहे लोगों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फूलों की एक बड़ी सी माला पहनाई। मराठा समुदाय के लोगों के बीच थोड़ी देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में सवार होकर चले गए, लेकिन लोगों ने विधानसभा के सामने वाली सड़क पर काफी देर तक जश्न मनाया। विधानसभा में 10% आरक्षण का बिल पास होने की खुशी मना रहे मराठा समुदाय के लोगों ने विधानसभा के सामने पटाखे भी फोड़े। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल पास होते ही महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की मांग उठ गई। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे सरकार मुसलमानों को अनदेखा कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश की कॉपी फाड़कर अपने गुस्से का इजहार किया। ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को रद्दी टोकरी में डाल देना चाहिए। जब इससे कोई फायदा नहीं है, जब कुछ इससे हो नहीं रहा है तो मतलब क्या इसका होता है? सरकार ने बनाया था ये हमने नहीं बनाया था, लेकिन मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उस पर सरकार न तो चर्चा करने को तैयार है, न तो देने को तैयार है। 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया था। महाराष्ट्र में उस वक्त के राज्यपाल शंकर नारायणन ने एक अध्यादेश भी जारी किया था, लेकिन मामला उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। इसी से भड़के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और रईस शेख ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर अपनी आवाज बुलंद की। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों नेताओं ने अपने हाथों में एक पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टर पर मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिए जाने के समर्थन में बातें लिखी हुई दिखाई दी।